हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है पंजाब की फुलकारी। देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज, यानी कि जो हमारे देश की परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कश्मीर की कशीदाकारी के बारे में। अब आती है हमारी दूसरी एम्ब्रॉयडरी की फुलकारी, जो कि पंजाब की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि पंजाब की फुलकारी। तो देखिए फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी होती है, जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है, यानी कि जो ज़्यादातर जो है वो दुपट्टों पर की जाती है। और फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, यानी कि नॉर्मल इसका जो नाम है फुलकारी, यानी कि फूल प्लस कारी से बना है, जिसका मतलब जो होता है वो होता है फूलों की कलाकारी, या आप एक तरीके से रेशमी धागों के फूलों को भी आप फुलकारी कह सकते हो। तो फूलों की कलाकारी को फुलकारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न लिया जाता है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में, वो लिया जाता है ज्योमेट्रिकल लिया जाता है, और जो जिसमें ज़्यादातर जो है कई रंगों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स ली जाती है, जो कि फ्लावर्स, यानी कि जो हमारे फूल होते हैं, फूलों से दुपट्टे को कवर किया जाता है। और कई बार इतनी एम्ब्रॉयडरी की जाती है दुपट्टों के ऊपर कि पूरे दुपट्टे को फुलकारी एम्ब्रॉयडरी से भर दिया जाता है, यानी कि उसमें कोई ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाता। तो इंडियन कल्चर में पंजाब का योगदान जो है वो शानदार संगीत के लिए, लाजवाब खाने के लिए और खूबसूरत रंगों से कहीं ज़्यादा है। तो पटियाला सलवार सूट और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बिना इंडियन फैशन बेहद नीरस होता है, यानी कि इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इस कढ़ाई का जो जन्म है वो प्राचीन भारत, यानी जो अब पाकिस्तान में हुआ था, जिसमें बेहद कुशल कारीगर की ज़रूरत होती है। तो पारंपरिक कारीगर ने खूबसूरत फूलों के मोटिव्स से, यानी कि जो कारीगर थे उन्होंने जो परंपरागत मोटिव्स होते हैं, यानी कि जो एक तरीके से पहले से ही ये मोटिव्स लिए जाते हैं, जैसे कि फूल एक हमारा परंपरागत मोटिव है, तो इस कला को परफेक्ट बनाया है उन्होंने। तो शुरुआती दौर में फुलकारी हर तरह के कपड़ों पर की जाती थी, लेकिन बाद में ये सिर्फ स्कार्फ्स और शॉल्स तक ही सीमित हो गई, यानी कि एक तरीके से दुपट्टे और शॉलों पर ज़्यादा की जाती है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। और कभी कभी शूज़, बेल्ट्स और बैग जैसी एक्सेसरीज़ जो होती है उन पर भी फुलकारी के कुछ सैम्पल्स या कुछ पैटर्न या कुछ मोटिव्स लगा दिए जाते हैं। अब आती है फुलकारी के नमूनों के नाम, की जो फुलकारी होते हैं या जो उनमें पैटर्न यूज़ किए जाते हैं, या ऐसे छोटे छोटे मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो जिसमें है शालीमार बाग, ककड़ी बाग, धनिया और मिर्च बाग। तो जो ये नाम है ये वहाँ के, देखिए यह नाम उन वस्तुओं पर रखे गए हैं जो सामान्यतः फुलकारी पर नमूने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। फुलकारी जो है वो खद्दर पर की जाती है, यानी कि जो खद्दर का फैब्रिक होता है उस पर की जाती है। और जो फुलकारी का आधार होता है, यानी कि जो बेस होता है, वो लाल या नीले रंग का खद्दर होता था। और फुलकारी का जो कसीदा होता था वो वस्त्र की उल्टी ओर से किया जाता था, और यह बिना गुथे हुए रेशमी धागों से किया जाता था, जिससे यह चमकदार दिखाई देता था, यानी कि इसमें सिल्क थ्रेड का यूज़ किया जाता था। तो यह कसीदा पूरे वस्त्र पर इस प्रकार किया जाता था कि वस्त्र जो है वो नहीं दिखाई देता था, यानी कि पूरे फैब्रिक के ऊपर जो है सिर्फ एम्ब्रॉयडरी या उसका पंजाब की फुलकारी का कसीदा दिखाई देता था। तो इसमें जो ज्यामितीय, यानी कि जो जियोमेट्रिकल पैटर्न लिए जाते हैं, यानी कि नमूने बनाए जाते थे, जो कि क्षैतिज, लंबवत और तिरछे होते थे। यानी क्षैतिज यानी कि जो आपका एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम क्षैतिज, लंबवत यानी कि वर्टिकल लाइंस भी उसमें ली जाती है, और तिरछे होते थे, यानी कि जो उसके पैटर्न्स होते थे वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइंस
होती थी उनके अंदर। तो धागों का रंग जो होता था वो पीला, सफ़ेद, हरा और लाल होता था। और पंजाब में फुलकारी कढ़ाई की नववधु के वस्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान होता था, क्योंकि जो नववधु होती थी उसको एक तरीके से यह फुलकारी शॉल पंजाबी दुल्हन के लिए अनिवार्य होता था, यानी वहाँ की एक परंपरा कह सकते हो, या फिर उनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी। तो प्रत्येक दुल्हन के लिए फुलकारी शॉल जो है बनाई जाती थी। तो प्राचीन समय में यह माना जाता था कि यह हाँ, सॉरी, देखिए इसमें थोड़ा सा वर्ड 2-3 वर्ड गलत लिखे गए हैं कि प्राचीन समय में यह माना जाता था कि यह शॉल फेरे के समय पहनना ज़रूरी होता था, यानी कि जब फेरे होते थे तो फेरों के समय इस शॉल को ओढ़ना ज़रूरी माना जाता था, क्योंकि यह पति पत्नी के विश्वास का प्रतीक माना जाता था। तो ये पति पत्नी के विश्वास का प्रतीक होती थी, और विवाह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, विवाह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अवसर पर एक विशेष प्रकार पर ये पहना जाता था, यानी कि एक तो इसको विशेष अवसरों के पहना जाता था, और दूसरी चीज़ ये है कि इसको विवाह के टाइम जब फेरे होते थे तो उसको टाइम जो वधू होती थी उसको ओढ़ना ज़रूरी माना जाता था। अब आती हैं देखिए फुलकारी के प्रकार। तो देखिए फुलकारी जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें बहुत सारे रंगों का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें येलो, रेड, इस तरह के बहुत सुंदर कलर का यूज़ किया जाता है, और जिसमें ज्योमेट्रिकल मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये एक फूल की शेप में इसकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इसीलिए इसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है। तो फुलकारी के प्रकार, तो देखिए फुलकारी कई प्रकार की होती है, तो जैसे चौक और सुबेर, शालू, तिलपत्रा और नीलम। तो देखिए पहले देखते हैं हमारा चौक और सुबेर। तो इस प्रकार की फुलकारी से सजे हुए वस्त्र विवाह तथा किसी विशेष अवसर पर वधू की माता के परिवार की ओर से दिए जाते थे, यानी कि या तो ये फुलकारी की नाम है जो इस तरह की फुलकारी से बने वस्त्र को जो है, या इस तरह के शॉल को विवाह के टाइम, यानी कि बहुत विशेष अवसरों पर इनका इस्तेमाल किया जाता था, और विशेष अवसर पर वधू की माता माता के परिवार की ओर से दिए जाते थे। दूसरा होता है शालू। तो शालू एक ऐसा शॉल है जो किसी एक रंग के धागे से लाल या काले रंग की खद्दर का बना होता था, यानी कि इसमें एक कलर का यूज़ किया जाता था, और इस पर फुलकारी की सादी कढ़ाई की जाती थी, यानी कि इसके ऊपर जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी है उसमें सादी कढ़ाई की जाती थी। और सामान्य इस प्रकार के जो शॉल होते हैं वो नॉर्मल घरों में ओढ़े जाते हैं, क्योंकि जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी होती है, जो दुपट्टे होते हैं, जो नॉर्मल दुपट्टों के लिए फेमस है एम्ब्रॉयडरी फुलकारी, वो सर्दियों में जो हमारे शॉल होते हैं, गर्म शॉल होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और दुपट्टों के ऊपर फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जो दुपट्टे को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है, क्योंकि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ किया जाता है, शेप्स का यूज़ किया जाता है, और पूरे दुपट्टे को भर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दुपट्टे के ऊपर बॉर्डर होता है, लेकिन जो फुलकारी का अर्थ होता है कि किसी भी दुपट्टे को जो है पूरी तरीके से कवर करना होता है, जिसमें फैब्रिक के नीचे के सरफेस ना दिखाई दे। और इसमें एक एम्ब्रॉयडरी और है जो फुलकारी का प्रकार है नीलक। तो यह छोटी फुलकारी शॉल सुंदर और आकर्षक होते हैं इस पर, और यह ग्रामीण महिलाओं में बड़े लोकप्रिय होते हैं, और इस तरह के शॉल को काले या नीले खद्दर पर पीले और गुलाबी रेशमी रंगों से जो रेशमी धागे होते हैं धागों से काढ़ा जाता है, यानी कि ये जो नीलक है ये ग्रामीण महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है, और इसको
इसको नीले और काले खद्दर पर बनाया जाता है और इसमें ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं गुलाबी और लाल रेशमी जो धागे होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में